डिश वॉशर बर्तन साफ करने मेड से परेशान हो गए और अब ठंड भी आ गई है, तो घर वाली भी डिमांड कर रही है कि मुझे डिश वॉशर चाहिए। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि डिश वॉशर परचेज भी कर लो तो कौन सा डिश वॉशर परचेज करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड मार्केट में हैं, सस्ते से लेके महंगे तक के ब्रांड, और जो सबसे अच्छे ब्रांड जो अभी चल रहे हैं मार्केट में, तो उनके अंदर से मैं आपको 14 प्लेस सेटिंग के अंदर 2 डिश वॉशर बताने वाला हूँ। क्या इनके अच्छे फीचर रहने वाले हैं, क्या इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड क्या इनमें किसकी सर्विसेज अच्छी है और किसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो उसी के बारे में चलिए बात करते हैं। तो आपके सामने 14 प्लेस सेटिंग के अंदर हाजिर है 2 डिश वॉशर, बोश का 14 प्लेस का डिश वॉशर और LG का 14 प्लेस का डिश वॉशर। जैसे कि मैं बता दूं, दोनों ही डिश वॉशर 14 प्लेस सेटिंग के अंदर आने वाले, मतलब यहाँ पे मैंने जो आपको वापस बता दूं कि यहाँ पे प्लेट सेटिंग नहीं है, ये प्लेस सेटिंग है। प्लेस सेटिंग का मतलब एक इंसान जो खाना खाता है तो वहाँ पे वो कौन सी एक प्लेट यूज़ करता है, एक छोटी प्लेट, 2 बाउल, कप, स्पून एंड ग्लास, ये एक पूरा डिनर सेट हो गया। तो इस डिनर सेट को 1 प्लेस सेटिंग बोलते हैं यहाँ पे। तो 1 प्लेस, तो यहाँ पे 14 प्लेस है, मतलब 14 प्लेस में आप लगभग 86 बर्तन वॉश कर सकते हो इस डिश वॉशर के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं दोनों डिश वॉशर की बेसिक फीचर के बारे में कि डिश वॉशर चलाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की नीड होती है। तो सबसे पहले आप जहाँ पे भी डिश वॉशर यूज़ करने वाले हो वहाँ पे आपको पहला तो इनलेट पास में होना चाहिए, ड्रेनेज भी पास में होना चाहिए और पावर प्लग होना ज़रूरी है। डिश वॉशर यूज़ करने के लिए आपको और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको सॉल्ट की नीड पड़ती है। डिश वॉशर जब आप यूज़ करते हो, सॉल्ट कहाँ भरा जाता है? सॉल्ट आपको हमेशा यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे की साइड यहाँ पे कंटेनर मिलेगा, जहाँ पे आपको सॉल्ट रिफिल करना पड़ता है हर डिश वॉशर के अंदर। आप सॉल्ट भरते समय, इसका डिश वॉशर का सॉल्ट अलग से आता है, तो सॉल्ट भरते समय आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी कि यहाँ पे 1 लीटर का पानी भी डाला जाता है उसके साथ। पर जब आप सॉल्ट भरते हो इसके अंदर, तो इसके आसपास कहीं पे भी अगर सॉल्ट बाहर गिर जाता है तो उसको आपको पूरी तरह से साफ करना है, क्योंकि वो आपकी डिश वॉशर की आउटर बॉडी को ख़राब कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी ज़रूरत पड़ती है आपको डिश वॉशर के अंदर डिटर्जेंट या टेबलेट की। अगर आप टेबलेट यूज़ करते हो तो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है और वहाँ पे वो एक बार में पूरी चली जाती है। तो इसकी जगह आप डिश वॉशर का डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हो जो कम कॉस्ट में आते हैं, और यहाँ पे लेवल्स होते हैं अलग अलग, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद आपका रेन सेट जो शाइनिंग के लिए काम आता है डिश वॉशर के अंदर, जो बर्तनों में चमक बनाए रखता है, तो वो भी आपको फील करना होता है। और हमेशा ध्यान रखें उसको मैक्स से ऊपर कभी ना भरे और बिल्कुल ही लो में भी ना भरे। इसके लिए इंडिकेट हमेशा डिस्प्ले में डिश वॉशर करता रहता है कि आपका रेन सेट खत्म हो रहा है, तो आप उसको रिफिल कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपका आसपास कहीं पे भी आपका रेन सेट बढ़ते हुए बाहर गिर गया है तो उसको आपको पहले पूरी तरह से बंद करने के बाद साफ करना है, क्योंकि वो आपकी स्टील बॉडी को खराब कर सकता है। इसके बाद अब ये हुई डिश वॉशर की बात है। अब अपन प्लेस सेटिंग के अंदर बर्तनों को कैसे जमाना है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको कैसे जमाना है। हमेशा आपके जो बड़े बर्तन आते हैं वो हमेशा नीचे की साइड आपको प्लेस करने हैं, और जो छोटे बर्तन होते हैं आपके लाइक कप्स, ग्लासेस, स्पून, वो सारे आपको ऊपर की छोटी प्लेट्स यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ रिफिल करनी है। और यहाँ 14 प्लेस डिश वॉशर के अंदर आपको कटलरी बकेट अलग से देखने को मिल जाती है दोनों डिश वॉशर के अंदर। ये तो हो गई कॉमन चीज़ है डिश वॉशर की। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, डिश वॉशर के अंदर आपको हीटर इनबिल्ट हमेशा मिलेगा। डिश वॉशर जब भी वॉश करता है पानी गर्म करके ही वॉश करता है, तो यहाँ पे जो क्लीनिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप घर पे हाथों से जब वॉश करते हो तो उससे तो बहुत बेहतर क्लीनिंग यहाँ पे अंदर मिलती है, और बर्तन हमेशा सूख के मिलते हैं आपको यहाँ पे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट कितनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, एक मेड, जब आप घर पे मेड या आप खुद बर्तन धोते हो तो बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है वाटर का। बट आपका एक डिश वॉशर 14 प्लेस, मतलब 80 बर्तन धोने के लिए 80 से 85 बर्तन हो गए, 9 से 10 लीटर पानी के अंदर एक कम्प्लीटली वॉश एंड ड्राई आपको करके बर्तन दे देता है। तो यहाँ पे पानी का कंजप्शन भी बहुत कम होता है। डिटर्जेंट का कंजप्शन भी आपका, अगर आप जनरली घर पे करें तो उससे कम ही होता है आपका यहाँ पे। दूसरा, अगर अपन एनर्जी की बात करें तो लगभग एक साइकिल के अंदर, 1 घंटे की साइकिल के अंदर 1 यूनिट के आसपास आपका 14 प्लेस का कोई डिश वॉशर जो 10 प्लस सेटिंग का है वो 1 यूनिट के आसपास आपका कंजप्शन।
अब दोनों डिश वॉशर में कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा डिश वॉशर अच्छा है कंपनी वाइज। तो बोश काफ़ी पुराना ब्रांड है डिश वॉशर का। सबसे पुराना यहाँ पे इंडिया में जो चल रहा है आज भी बोश ही चलते थे डिश वॉशर में। और एलजी वैसे तो नया है बोश के हिसाब से, पर हाँ 7-8 सालों से ये भी डिश वॉशर बना रहा है। और इसके जो डिश वॉशर आते हैं वो 14+ रेटिंग में आते हैं। अब दोनों में अपन कंपेरिजन करते हैं बिल्कुल जेन्युइनली, दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन है और क्या क्या चीज़ें नहीं। तो यहाँ पे जो कॉमन चीज़ों की पहले अपन बात करते हैं, कॉमन चीज़ें क्या है। 14+ रेटिंग दोनों के अंदर है, दोनों ही 14+ में आने वाले। अगर ऊपर वाली रैक की बात करें तो ये 2 स्टेप एडजस्टेबल आएगी, इसको ऊपर नीचे अपन कर सकते हैं। जैसे अपन एलजी को भी 2 स्टेप में एडजस्ट कर सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, ठीक है। और इसको जब आपको हटाना हो तो राकेश जी थोड़ा सा पास में आके दिखाओगे इसको, यहाँ से इसको प्रेस करना होता है। इसका जो दे रखा है यहाँ पे दे रखा है प्रेस करने का दोनों में। तो यहाँ पे अगर एडजस्टेबल की बात करें तो दोनों ही एडजस्टेबल होने वाले। हीटर दोनों के अंदर आता ही आता है, स्टीम फीचर भी दोनों में मिलने वाला है आपको। स्टीम रिफ्रेश, आप स्टीम साइकिल इसलिए काम आती है कि आपका ज़्यादा गंदे जो बर्तन होते हैं लाइक कढ़ाई जिनमें कालापन आ जाता है, तो उनकी क्लीनिंग के लिए स्टीम ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे स्टीम दोनों के अंदर स्टीम रिफ्रेश, इसके 13+ में तो नहीं आता, पर 14+ में आपको स्टीम ट्रीटमेंट यहाँ पे बोश ने भी दे दिया है। दूसरे फीचर की अगर बात करें तो दोनों ही स्मार्ट डिश वॉशर आपको मिलने वाले हैं, मतलब दोनों ही वाईफाई से ऑपरेटेड है, दोनों के अलग अलग एप्लीकेशन है और फ़ोन से दोनों कनेक्ट करके आप दोनों ही डिश वॉशर को ऑपरेट कर सकते हो। अगर बात करते हैं अपन प्रोग्राम की तो यहाँ पे इको, ऑटो, इंटेंसिव, कढ़ाई, एक्सप्रेस, प्रीरियंस एंड फेवरेट, इस तरह के 6 प्रोग्राम बोश के अंदर मिल जाते हैं। वहीं पे अपन बात करें एलजी के अंदर तो ऑटो, इंटेंसिव, डेलिकेट, रिफ्रेश, इको, टर्बो इन डाउनलोड साइकिल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब दोनों की बात करें तो प्रोग्राम लगभग दोनों में सेम ही है। फ़र्क क्या आ रहा है दोनों में? फ़र्क आ रहा है एक स्टीम साइकिल इसने रिफ्रेश का ऑप्शन दिया है जो यहाँ पे नहीं दे रखा है बोश ने। दूसरा अगर अपन बात करें दोनों 100% वाटरप्रूफ पैनल मिलने वाले हैं आपको। प्राइस भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही रहने वाली है। दोनों स्टेनलेस स्टील के साथ आने वाले 100%। अंदर की बॉडी आपको स्टेनलेस स्टील मिलेगी, नीचे से लेके ऊपर तक आपको 2 ईयर कंप्लीट वारंटी दोनों डिश वॉशर के अंदर मिलेगी एंड 10 ईयर मोटर की वारंटी आपको दोनों डिश वॉशर के अंदर मिलेगी। ये तो होगी दोनों में कॉमन चीज़ें। अब दोनों में फ़र्क की बात करें तो पहला फ़र्क जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पे एलजी के अंदर आपको बॉटम में ट्रू स्टीम देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे बोश ने अवेलेबल नहीं कराया है। तो स्टीम का फीचर एलजी का थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है बोश के कंपेरिजन में। फिर बात करते हैं यहाँ पे वाटर होल्स एंड वाटर जेट की। तो नीचे वाला फैन यहाँ पे जो मिलेगा बोश का, राकेश जी थोड़ा पास से दिखाना, यहाँ पे 2 विंग्स है और वहाँ पे 4 विंग्स है। एंड ये जो आता है रोटेशन के साथ आता है एलजी के अंदर। तो यहाँ पे जेट्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहाँ पे लगभग आपको 46 जेट दोनों फैन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको 18 से 18 जेट ही आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लीनिंग की बात करें, जेट्स ज़्यादा है तो क्लीनिंग इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन में आपके बर्तन को प्लेस करोगे तो वहाँ पे वो रोटेट भी हो रहा है जेट्स, मतलब फवारा चलता है खेत में, वैसा प्रोसेस वहाँ पे दे रखा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा इफेक्टिव क्लीनिंग के साथ हो गया। ये तो एलजी की अच्छी चीज़ हो गई। और बोश की अच्छी चीज़ की बात करें अपन तो यहाँ पे बोश एक चीज़ और दे रहा है जो 8 साल तक आपको इनर बॉडी की रस्ट की वारंटी देता है, जो एलजी आपको नहीं प्रोवाइड करा रहा है। बोश की अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको इनर बॉडी की 8 साल की वारंटी अलग से मिलती है, जो आपको एलजी प्रोवाइड नहीं करा रहा है यहाँ पे। स्टॉप। अगर ध्यान रखने वाली बात करें तो दोनों के डिश वॉशर के अंदर आपको यहाँ फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। इन फिल्टर्स को आपको हर वॉश साइकिल के बाद निकाल के क्लीन करना होता है। ये आपको बोश के अंदर, एलजी के अंदर और आईएफबी के अंदर, सबके अंदर देखने को मिल जाते हैं फिल्टर्स आपको। तो ये आपको क्लीन करने ही होते हैं आपको डिश वॉशर के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ एलजी के अंदर और आपको एक्स्ट्रा मिलती है, डाउनलोड साइकिल का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, जो आपको फ़ोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन देता है सर्विस साइकिल का कि आपको सर्विस आ गई है डिश वॉशर की, जो आपको अगर आप इसका थिंक्यू ऐप से ऑपरेट करते हैं ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती है आपको एलजी के अंदर। कॉस्ट की बात करें तो दोनों की लगभग सेम रहने वाली। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।
हवाई